श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम। आज यहाँ इस अवसर पर संपन्न की गई राजोपचार महापूजा को देखकर हमारे अंतरंग को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है। विशेष बात यह है कि अपनी वेदांत शास्त्र सेवा के अंतर्गत ज्ञानराज महाराज ने वेदांत के विचारों को इतना सरल बनाकर प्रस्तुत किया कि सामान्य लोग भी उसको समझ सकते हैं। उनकी यह शैली अत्यंत रमणीय तथा अत्यंत प्रशंसनीय है। वेदांत का विषय अत्यंत गंभीर विषय है। श्री शंकर भगवत्पाद तथा श्री विद्यारण्य महास्वामी जैसे पूर्व काल के अनेक आचार्यों ने अपने ग्रंथों द्वारा अनेक प्रकार के उदाहरण तथा युक्तियों के माध्यम से हमको वेदांत के गहन विषय का सरल अर्थबोध कराया है। श्री शंकर भगवत पादाचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, उपदेश सहस्री में, शतश्लोकी तथा एकश्लोकी नामक अपनी रचनाओं में वेदांत तत्व का उपदेश अत्यंत विस्तृत रीति से किया है। इन समस्त ग्रंथों में उन्होंने जिस तत्व का उपदेश किया है वह एक ही तत्व है। वेदांत तत्व को अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रतिपादित कर उन्होंने इस समाज को शाश्वत सुख को प्राप्त करने का एक उज्ज्वल मार्ग संदर्शित किया है। उस परब्रह्म तत्व का उपदेश देकर उन्होंने हमको परमानुग्रहित किया है। उपनिषदों ने उस परब्रह्म तत्व को सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म कहा है और उस परब्रह्म तत्व के लक्षण बताए हैं। वह ब्रह्म अनंत है, अर्थात ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई परिमिति नहीं है। शास्त्रों में इस विषय पर जो विचार हुआ है उसमें कहा गया है कि किसी भी वस्तु की परिमिति तीन प्रकार की होती है: देशतः, कालतः और वस्तुतः। किसी भी वस्तु का परिमाण अथवा उसका विस्तार हम कैसे पता करते हैं? तो एक तो देशतः, उस वस्तु के आकार को हम समझ सकते हैं। इस वस्तु का आकार इतने मीटर अथवा इतने इंच है। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु की परिमिति का परिच्छेद करते हैं। परंतु इस प्रकार हम ब्रह्म के विस्तार को नहीं माप सकते, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। जिन वस्तुओं की सीमा है अथवा परिमिति है, ऐसे वस्तुओं के आकार का आकलन हम कर सकते हैं, परंतु ब्रह्म के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है। अभी संगीत सेवा में जैसा इन्होंने एक पद में गाया कि वह ब्रह्म सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ब्रह्म न हो। तो ब्रह्म का देशतः परिच्छेद नहीं है। उस ब्रह्म का देश अर्थात उसका आकार कितना प्रचंड है, यह बताते हुए उपनिषद ने एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र के माध्यम से बताया है। एतावानस्य महिमा अतोज्जायांश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त में विश्वाभूतानि आया है और छांदोग्य उपनिषद में सर्वाभूतानि कहा गया है। बस इतना सा एक पद का अंतर है। प्रपंच का इतना विशाल विस्तार हम देखते हैं। इस प्रपंच का विस्तार कितना है? तो इस ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा विस्तार है। इन दिनों कई वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर की दूरी पर भी अनेक ग्रह नक्षत्र हैं, और वो ग्रह नक्षत्र इतने दूर हैं कि हम प्रकाश के वेग से भी यदि गमन करें तब भी वहां तक पहुंचने के लिए हमारा संपूर्ण जीवन काल भी पर्याप्त नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस विश्व का विस्तार हमारी कल्पना के अतीत है, और यह सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के केवल एक ही अंश में स्थित है, ऐसा उपनिषद बताते हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह संपूर्ण ब्रह्मांड
परमात्मा के 4 कल्पित भागों में से केवल एक ही भाग में स्थित है और वह परमात्मा इस ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है। परमात्मा के विस्तार के संबंध में वास्तव में यह भी तथ्य सत्य नहीं है, परंतु हमें उस परमात्मा की बृहत्तमता का बोध हो सके केवल इसलिए उपनिषदों ने परमात्मा के 4 अंशों की कल्पना की और हमें बताया कि उन 4 अंशों में से केवल एक ही अंश से परमात्मा ने इस जगत को धारण किया हुआ है। वास्तव में ब्रह्म कितना बड़ा है यह बताने के लिए हम केवल यही कह सकते हैं कि वह अनंत है। वह परमात्मा अनंत है, ऐसा कहने के अतिरिक्त हम अन्य किसी भी प्रकार से उसकी व्यापकता का वर्णन नहीं कर सकते। अस्तु, ब्रह्म को उपनिषद ने अनंत कहा है और इसीलिए देशतः उस ब्रह्म का परिच्छेद नहीं हो सकता। काल से भी ब्रह्म के विस्तार का आकलन नहीं किया जा सकता। काल से भी हम कई वस्तुओं का परिच्छेद करते हैं। हम कहते हैं कि यह वस्तु 1 दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष अथवा 1000 वर्ष तक रह सकती है, परंतु उसके बाद वह वस्तु नष्ट हो जाती है। परंतु परमात्मा को इस प्रकार काल के किसी परिमाण में कदापि नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की है उस सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मादि देवताओं के आयुष्य की गणना ही बहुत बड़ी और विस्मयकारक है। ऐसे अनेक ब्रह्माओं की रचना उस परब्रह्म परमात्मा ने की है, जिस ब्रह्मा के विषय में यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, उपनिषद ऐसा कहते हैं। और पुराणों ने भी जिस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बात की है उस ब्रह्मा का आयुष्य ही इतना है कि हम गणना भी नहीं कर सकते। अपने संकल्प में भी हम कहते हैं अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे, यह तो केवल एक ब्रह्मा हुआ, ऐसे न जाने कितने ब्रह्माओं को परमात्मा ने रचा है। ब्रह्मा किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर वह एक पद है, एक स्थान है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा राष्ट्रपति का स्थान होता है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी स्थान होता है और जो भी उस स्थान पर होता है उसको ब्रह्मा यह नाम प्राप्त होता है। जैसे प्रधानमंत्री के स्थान पर जो होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब पद ही हैं। हम अपने आयुष्य की गणना 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष इस प्रकार करते हैं, और यदि हम अपने आयुष्य के साथ ब्रह्मा के आयुष्य की तुलना करें तो वह संख्या आश्चर्यकारक होगी। संकल्प में हम कहते हैं द्वितीय परार्धे, अर्थात यह ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध है। 50 वर्षों का एक परार्ध होता है और ब्रह्मा के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इस प्रकार ब्रह्मा का एक परार्ध पूर्ण हो चुका है और अब दूसरा परार्ध चल रहा है। यह ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध चल रहा है। ऐसा नित्य संकल्प में हम कल परसों से नहीं बल्कि अनेक युगों से कहते आए हैं। तो आप सोचिए कि उस ब्रह्मा का परिमाण कितना बड़ा होगा। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि अनेक ब्रह्माओं की सृष्टि जिसने रची वह भगवंत है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, इस वाक्य में यह परमात्मा का वाचक है। वह काल ही इतना विशाल है मानो उस काल की कोई सीमा ही न हो। ऐसे अनाकलनीय काल के संदर्भ में यदि हम उस परब्रह्म का आकलन करें तो यही कहना होगा कि उस ब्रह्म को काल का परिच्छेद भी नहीं है। अब तक हमने यह देखा कि परमात्मा देश और काल की परिधि से अतीत है। तीसरा होता है वस्तु परिच्छेद। वस्तु से भी ब्रह्म का परिच्छेद संभव नहीं है। वस्तु से परिच्छेद करने का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं
वह सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। उन सभी वस्तुओं के परस्पर भेद को जानकर हम कहते हैं कि यह वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से भिन्न है और तीसरी चौथी से भिन्न है। इस प्रकार हम व्यवहार करते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भिन्न होना यही सिद्ध करता है कि वह दोनों वस्तुएं वस्तुतः परिच्छिन्न हैं। एक घट एक वृक्ष से भिन्न होता है। इस प्रकार वृक्ष और घट आपस में भिन्न होने के कारण दोनों ही परिच्छिन्न हुए। इसलिए हम घट को वृक्ष नहीं कह सकते और वृक्ष को घट नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है और भिन्न भिन्न विशेष गुण भी हैं। जिस वस्तु में हमें वह विशिष्ट गुण दृष्टिगोचर होता है उसी वस्तु को मात्र हम वृक्ष कहते हैं, और वह विशेष गुण अथवा स्वभाव जहाँ नहीं होता, अर्थात दूसरे वस्तुओं को हम वृक्ष नहीं कहते। ऐसा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का पर्यावसन उसी वस्तु में होता है, और इसीलिए जहाँ जहाँ उस वस्तु का स्वरूप दिखता है वहाँ वहाँ उस वस्तु को एक विशिष्ट नाम से पहचान कर हम व्यवहार करते हैं। वस्तुओं के संदर्भ में यह बात ठीक हो सकती है, परंतु ब्रह्म को ऐसा परिच्छेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा उपनिषद ने ही कहा है। इसके लिए एक उदाहरण यह दिया जा सकता है कि जैसे सुवर्ण से किरीट, हार, कंगन तथा अंगूठी आदि अनेक प्रकार के आभरण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने के पूर्व वह सुवर्ण एक छोटी सी ईंट के रूप में होता है। सुवर्ण की उस ईंट को पिघलाकर ही अलग अलग प्रकार के आभूषण निर्मित किए जाते हैं। जैसे ही आभूषण बनते हैं वैसे ही उन आभूषणों को अलग अलग नाम और भिन्न भिन्न आकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग आभरण एक ही सुवर्ण से तैयार होकर अलग अलग नाम और अलग अलग स्थान प्राप्त करते हैं। किरीट को सर पर ही धारण किया जाता है, अंगूठी को उंगली में ही पहना जाता है, कंगन को कलाई में ही डाला जाता है और हार को कंठ में ही पहना जाता है। इस प्रकार उस आभरण को एक नाम मिला, एक आकार मिला और एक विशिष्ट स्थान भी मिला। इस प्रकार सारे आभूषण अलग अलग हो जाते हैं। किरीट कंगन से भिन्न है, कंगन हार से अलग है और हार अंगूठी से भिन्न है। ऐसा हम कहते रहते हैं, परंतु कभी भी हम ऐसा नहीं कहते कि किरीट और सुवर्ण अलग अलग हैं, क्योंकि वह किरीट सुवर्ण ही है। सुवर्ण ही किरीट के रूप में परिवर्तित हुआ है, इसीलिए उसे किरीट यह नाम मिला। किरीट और सुवर्ण को अलग नहीं किया जा सकता। किरीट और कंगन को अलग अलग करके दिखाओ, ऐसा कहने पर हम एक हाथ में कंगन और दूसरे हाथ में किरीट रखकर यह किरीट है और यह कंगन है ऐसा दिखा सकते हैं, परंतु उन आभूषणों से सुवर्ण को अलग करके दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सुवर्ण ही जब भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हुआ तभी इन आकारों को भिन्न भिन्न नाम और भेद प्राप्त हुए। हमारे द्वारा कल्पित पदार्थों में भेद हो सकता है, परंतु उस सुवर्ण में भेद नहीं है। उन आभरणों को यदि पुनः पिघला दिया जाए तो फिर अंत में सुवर्ण ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार वह परब्रह्म तत्व ही इस प्रपंच में दिखने वाली अनंत वस्तुओं के रूप में रूपांतरित हुआ है। परमात्मा ने अनंत रूप धारण किए हैं और वह इस जगत रूप में नटित हुआ। इसका यही परिणाम हुआ कि भिन्न भिन्न नाम और विविध रूप हमें दिखने लगे और इस प्रकार जगत में हमें नानात्व का अनुभव होने लगा। इस प्रपंच की विविध वस्तुओं को देखकर हम यह कह सकते हैं कि यह वस्तु अलग है और वह वस्तु अलग है, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न है। जैसे वहाँ
हमने किरीट और कंगन में भेद किया था, परंतु किरीट और सुवर्ण अलग हैं ऐसा नहीं कह पाए थे, क्योंकि सभी आभरणों का मूल तत्व सुवर्ण ही होता है। उसी प्रकार परब्रह्म ही इस समस्त सृष्टि का मूल तत्व है। इसलिए हम किसी भी वस्तु को ब्रह्म से अलग नहीं कह सकते। ब्रह्म का स्वरूप किसी एक स्थान पर समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे वृक्ष का स्वरूप उस वृक्ष की आकृति तक ही सीमित होता है, अन्य वस्तुओं में उस वृक्ष का स्वरूप नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि सभी वस्तुएं अलग अलग हैं। जिस स्थान पर किसी वस्तु का स्वरूप अथवा स्वभाव समाप्त हो जाता है, वहां हम उस वस्तु को दूसरे वस्तुओं से भिन्न कहते हैं। ब्रह्म का कोई आदि अंत नहीं है, वह तो सर्वत्र है। इस न्याय से ब्रह्म से अलग कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। इसलिए किसी भी वस्तु को यह वस्तु ब्रह्म नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सर्वम ब्रह्म। यही अत्यंत उत्कृष्ट अद्वैत तत्व है, और अद्वैत तत्व में मात्र हमें समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। अन्य कहीं भी हमें प्रश्नों के योग्य उत्तर नहीं मिल सकते। इसीलिए पूर्व काल के हमारे समस्त आचार्यों ने तथा महापुरुषों ने अद्वैत तत्व का ही अनुसरण किया और अपने शिष्यों को भी उसी तत्व का विविध प्रकार से उपदेश भी किया। अभी यहाँ संगीत सेवा के अंतर्गत हमने कुछ पदों को सुना। उन पदों के माध्यम से अत्यंत सरल और सुलभ रीति से अद्वैत तत्व का उपदेश किया गया है। जब हम इन रचनाओं को सामान्य दृष्टि से देखते हैं, तब हमें लगता है कि यह तो वेदांत विषय पर आधारित कोई सामान्य पद है, परंतु भाष्य ग्रंथों का तथा वेदांत ग्रंथों का अत्यंत गहन अध्ययन करने के बाद ही हमें इन रचनाओं की एक एक पंक्ति में निहित अत्यंत गहन अर्थ का बोध होने लगता है। जिस प्रकार किसी नदी को दूर से अथवा ऊपर ऊपर से देखने पर नदी की गहराई का ज्ञान हमें नहीं होता, केवल सतह को हम देख पाते हैं। परंतु जो कोई तैराक नदी की गहराई में गोता लगाकर तल तक जाकर बाहर आता है, तब वह बाद में जब जब उस नदी को देखता है, तब तब उसको उस नदी के जल का ज्ञान नदी की गहराई के साथ होता है। सामान्य लोग भी नदी को ऊपर से देखते हैं, परंतु उनको उस नदी की गहराई का ज्ञान नहीं हो पाता। गोता लगाने वाले तैराक को नदी की गहराई का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वह उस नदी के तल तक जाकर आया हुआ होता है। रचनाकारों ने ऐसे अद्भुत सारगर्भित पदों की रचना की और इन पदों के माध्यम से अद्वैत तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया। इन पदों को गाते समय हमें भी इन पदों में निहित अद्वैत तत्व का मनन करना चाहिए। भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने अनेक स्तोत्रों की रचना की है और उन अधिकांश स्तोत्रों में भी अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन किया है। उन स्तोत्रों को पढ़ने पर हमें लगता है कि उन्होंने तो केवल भगवान की स्तुति मात्र की है, परंतु जब हम उन स्तोत्रों के गूढ़ार्थ का परिशीलन करते हैं तो पता लगता है कि स्तुति के माध्यम से उन्होंने पुनः अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार आद्य शंकराचार्य ने रचनाएं की हैं और उनके बाद हुए आचार्यों ने, महापुरुषों ने भी उसी प्रकार अद्वैत तत्व प्रतिपादित कर सभी को योग्य मार्ग प्रदर्शित किया है। ऐसा अत्यंत उत्कृष्ट अद्वैत का मार्ग हमें दिखाने वाले गुरुओं तथा महापुरुषों के प्रति हमारे मन में अत्यंत श्रद्धा, कृतज्ञता तथा भक्ति का भाव होना चाहिए और हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी विषय से संबंधित एक श्लोक भी है। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः
व्याख्याता सर्ववेदांतास्तान् नित्यं प्रणतोस्म्यहम्। जो सद्गुरु हमको तत्व का प्रमाण पुरस्सर उपदेश देते हैं, ऐसे गुरुओं को हमारा नित्य नमन समर्पित है। पूर्व काल के जो आचार्य हुए, उनके अंदर हमारे प्रति इतनी प्रगाढ़ करुणा थी कि हमें तत्व का बोध अत्यंत सरलता से हो सके, इसके लिए उन्होंने तत्व का सुलभ व्याख्यान किया है। वे प्रबुद्ध महापुरुष ज्ञानी थे। उन्होंने धन्यता प्राप्त कर ली थी। वे जीवन मुक्त थे, संसार के दुख से सदा के लिए मुक्त हो चुके थे। तथापि केवल हमारे प्रति करुणा के कारण, हमारे उद्धार के लिए और तत्व का सुलभ रीति से हमें भी बोध हो सके, इसलिए उन्होंने अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों का सरल व्याख्यान किया, जो आज भी हमें उपलब्ध हैं। ऐसे महापुरुषों को सदा सर्वदा हमारा नमस्कार है। ऐसा स्वयं शंकर भगवत पादाचार्य कह रहे हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन का उद्धार किया और उपनिषदों का वास्तविक अर्थ हमें बताया। ऐसे शंकराचार्य ही स्वयं अपने उपनिषद भाष्य में कहते हैं, यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदांतास्तान् नित्यं प्रणतोस्म्यहम्। ऐसा यह अद्वैत का विशिष्ट तत्व है और उस अद्भुत तत्व को प्रतिपादित करने वाले अत्यंत विशिष्ट ऐसे पदों का आज हमने यहाँ श्रवण किया, जिससे हमारे मन को अत्यंत संतोष हुआ है। आनंदराज ने अत्यंत सुंदर गायन किया और उनके साथ चैतन्य ने भी बहुत अच्छा गाया। गायन बहुत ही अच्छा था। आज के इस अवसर पर हम अपने संतोष को अभिव्यक्त करते हुए विशेष रूप से ज्ञानराज महाराज को नारायण स्मरण पूर्वक अपना आशीर्वाद देते हैं। आनंदराज तथा समस्त परिवार को आशीर्वाद देते हुए आज यहाँ उपस्थित समस्त आस्तिक भक्त महाजनों को तथा इस संस्थान के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति रखकर सेवा करने वाले समस्त भक्तजनों को भी नारायण स्मरण पूर्वक अनुग्रहित करते हैं। आज के इस अविस्मरणीय कार्यक्रम का मन में स्मरण रखकर अपने संतोष को अभिव्यक्त करते हुए पुनः सभी को आशीर्वाद देकर हम अपने इस भाषण का यहाँ उपसंहार करते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।